ब्रेन यानी कि दिमाग। ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स organs in the human body. The brain is an amazing 3-pound organ that controls all function of the body. The brain receives information through our 5 senses: sight, smell, touch, taste, hearing, often many at one time. बॉडी के हर पार्ट को देखभाल की ज़रूरत होती है। इसी तरह ब्रेन को भी हर तरह की देखभाल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट रेस्ट, प्रॉपर डाइट, ऑक्सीजन। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में डैमेज होता क्या है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स एंड न्यूरॉन्स होते हैं एंड न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन फंक्शन को काम करने में मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर बॉर्न इन रिच कंसंट्रेशन एरियाज ऑफ ब्रेन, और जब हम अपने ब्रेन का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं, और इनके डैमेज होने में जितना कम वक्त लगता है उससे कई ज़्यादा टाइम इनको ठीक होने में लगता है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको हम डेली लाइफ में रोज़ करते हैं और कंटिन्यू ऐसा करने से हमारा दिमाग डैमेज हो सकता है। नंबर 1, ब्रेकफास्ट स्किप। चाहे आपको भूख हो या नहीं हो, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट को स्किप करना एक बुरी बैड हैबिट्स में आता है, क्योंकि रात के खाने को खाए हुए काफ़ी समय हो चुका होता है। इसलिए अगर सुबह समय पर ब्रेकफास्ट नहीं खाया जाए तो दिमाग में ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाता है और काफ़ी हद तक हमारे सेल्स और न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को सुबह ब्रेकफास्ट से चार्ज नहीं करना अपने दिमाग को मुश्किल में डालना है। नंबर 2, पुअर स्लीपिंग। दिमाग के लिए सोना और आराम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तभी वह अगले दिन सही तरह काम कर सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि रात को सही समय पर सोएं। अगर आप नहीं सोएंगे तो दिमाग की नसें थक जाएगी और मर जाएगी, जिससे हमारा दिमाग डैमेज भी हो सकता है और साथ ही दिमाग की पावर ऑफ फंक्शन भी कम हो जाती है। अगर दिमाग को नींद ना मिले तो हमें कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, मेमोरी लॉस एंड इंसोमिया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर हम एक भी सिंगल नाइट नहीं सोते हैं तो हमारा ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन मेमोराइज नहीं कर पाता है, और गहरी नींद में ही हमारे ब्रेन टॉक्सिन्स प्यूरिफाई होते हैं। हमें हमारे दिमाग को एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद जरूर देनी चाहिए। नंबर 3, शुगर। यह सही है कि हमारा दिमाग शुगर से ही काम करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप दिमाग को ज़्यादा चलाने के लिए ज़्यादा चीनी खाने लग जाएं। यह सही तरीका नहीं है। जिस तरह किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ ठीक नहीं होता है, उसी तरह शुगर का ज़्यादा यूज़ हमारे शरीर और दिमाग को डैमेज कर सकता है। अगर हम अपनी डाइट में ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमें वेट गेनिंग, स्किन प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, ओवर ईटिंग। खाना किसको पसंद नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। ओवर ईटिंग गेन करने का सबसे बड़ी वजह हमारे मील को स्किप करना। होल बैग ऑफ चिप्स इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड एंटायर टब ऑफ आइसक्रीम, यू हैव प्रोबेबली ओवर ईटन एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। ज़्यादा खाना खाने से हमें मोटापे का सामना करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड न्यूट्रिएंट्स, ओवर ईटिंग एंड शुगर कंजप्शन हमारे ब्रेन मेमोरी फंक्शन को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 5, एयर पॉल्यूशन। जैसा कि बताया गया है, दिमाग के सही वर्क के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब हवा ही पॉल्यूटेड हो तो हम सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, और सांस के साथ ये बेकार केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इससे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाता है और डेड सेल्स हमारे दिमाग में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। समय के साथ ये हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकते हैं। कई तरह के ट्रांसपोर्ट जैसे बस, कार, फ्यूल बाइक एंड ऑफ देम हमें देखने को मिलते हैं, और इनकी पॉल्यूटेड गैस हमारे ब्रेन में डायरेक्ट एंटर हो जाती है। हमें ऐसे एनवायरनमेंट से बचना चाहिए और ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए सही हो। ग्रीनरी एरिया जो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है और हमें हेल्दी रहने में मदद करता है, और हमें
जितना हो सके ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जो हमारे लिए बेटर हो। नंबर 6, लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। अपने दिमाग को ठीक करने का सही तरीका यही होता है कि हम इसको गुड हैबिट्स में यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। फॉर एग्जाम्पल, न्यू टॉपिक्स, आइडियाज़, पर्सनल इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्ट, ये सब हमारे दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। अकेले रहना आपकी सोशल लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए भी सही नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच में रहें, डिस्कशन करें, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्ट आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और जिससे हमारा दिमाग भी हेल्दी रहता है।